नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को मिली स्वीकृति को लेकर, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों जमकर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे थे। अब आपको बता दें कि तस्वीरें बदल गई हैं। मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री आवास को लेकर उठे मुद्दे पर अब रोक लगती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सरकार की ओर से योजना के तहत 8 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसको लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं चलिए। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे ग्राफिक्स की ओर और समझते हैं। छत्तीसगढ़ को मिली आवास की सौगात, पीएम आवास पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। 8 लाख से अधिक आवासों को मिली स्वीकृति। मानसून सत्र के दौरान उठा था मुद्दा। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसा। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने लोगों का हक छीना। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया पलटवार। शपथ ग्रहण समारोह के समय सीएम ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री आवास की मिली स्वीकृति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के लोगों के लिए आज खुशी का दिन है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास को रोक कर रखा था, जिसमें 18 लाख लोग पीएम आवास से वंचित हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय ना जाए, इसके लिए 18 लाख लोगों का हक छीना गया। पीएम मोदी ने चुनाव में वादा किया था कि पहला सीएम जो भी बनेगा वह पीएम आवास की घोषणा करेगा, जिसके बाद हमारी सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दे दी थी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्री भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है, जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है वो इसीलिए जमा नहीं की कि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था और कहीं न कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता। इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। प्रधानमंत्री आवास में मिली स्वीकृति को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जब विधानसभा के मानसून सत्र में पूछा गया कि कितने आवास को स्वीकृति मिली है, तब जवाब आया कि एक भी नहीं। प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृति नहीं आई है। और शपथ ग्रहण समारोह के समय मुख्यमंत्री ने कहा था, जब तक हम 18 लाख आवास के लिए स्वीकृति नहीं दे देंगे, हम मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं करेंगे, जो हर बार ये झूठ बोलते हुए आए हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं इनसे पूछता हूं, 7.5 लाख से अधिक आवास का पहला किस्त हमारी सरकार ने जारी किया, और आप कौन सा 8 लाख आवास का स्वीकृति किए हो अभी तक? कौन सा आवास स्वीकृति किया हो अभी तक? और आपको तो 18 लाख आवास देना है, अभी तक 8 लाख आवास स्वीकृति किए, तो 10 लाख आवास स्वीकृति क्यों नहीं की? ये हमसे हमारा सवाल है इनसे। इसलिए ये सिर्फ केंद्र सरकार के पास जाके गिड़गिड़ा के देख रहे, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहां इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए फिर वापस आके यहाँ छत्तीसगढ़ में जनता को सिर्फ गुमराह और झूठ बोलने का, प्रधानमंत्री के नाम से झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कर रही है।
चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। निपेंद्र पटेल, बीजेपी प्रवक्ता रूपेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रूपेश जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है, लेकिन सीएम साई ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास को रोककर जनता का हक छीना है। नवजोत जी नमस्कार। जी दीपेंद्र जी नमस्कार। सुरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। बड़े दुर्भाग्यजनक बात हमको कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भाजपा लगातार नौटंकी करती है, आम जनता के हितों पर कुठाराघात करती है। नवजोत जी, 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 3 साल तक 15 से 2018 तक 2,67,000 मकान ग्रामीण में और 19,000 मकान शहर में बन पाए थे। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस सरकार आने के बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले तो 2011 के जनगणना के बाद आज भी जो वास्तविक हितग्राही हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, वो इससे वंचित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार में 18,75,580 पात्र परिवार हैं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। वर्ष 2016 से 23 तक अपन हम देखेंगे तो 11,76,146 आवास हितग्राहियों के स्वीकृत हुए। उसमें से 8,63,567 आवास पूर्ण हो गए हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से जब कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में थी और लगातार आम जनता के लिए काम करते रही, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम करी, इसलिए शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में गुड गवर्नेंस का पुरस्कार कांग्रेस की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र की सरकार ने दी। जब लगा कि छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम कर रही है तो वर्ष 2021-22 में इनके द्वारा 7,81,999 आवास की स्वीकृति थी, उसे वापस लेकर के आम छत्तीसगढ़ की जनता को आवास से वंचित किया। लगातार कांग्रेस की सरकार 18/8/2022 को 30/7/2023 को पत्र लिख करके मांग करती रही कि प्रधानमंत्री आवास की राशि स्वीकृत करे, लेकिन पक्षपात पूर्ण रवैया के कारण और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, इसलिए आम जनता को परेशान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को रोका गया। और छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार आई है, कैबिनेट के पहले निर्णय को अमल कराने के लिए भाजपा की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को 9 महीने का संघर्ष करना पड़ गया और उसके बाद भी मात्र 8,46,931 परिवार की स्वीकृति हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 10,28,649 मकान पूर्ण हो चुके हैं। या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए कि वर्तमान में 8,46,931 परिवार को स्वीकृति मिली है और कितने पात्र परिवार वंचित हैं और जो 2011 की जनगणना में जिनका नाम नहीं आया है, उनको लाभ दिलाने के लिए क्या कार्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है, इस बात को बताना चाहिए। अपनी असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पर दोषारोपण करने के बजाय जनता के मकान में राजनीति करनी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ निपेंद्र जी भी आपके सवालों का जवाब निपेंद्र जी आपसे ले लेते। कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पर ही, केंद्र सरकार पर बात कर ली जाए तो। मैं कांग्रेस के मित्र रूपेश दुबे कहना चाहता हूं कि अगर ये कहते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार में 8 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए और बने, अगर केंद्र सरकार पक्षपात करती तो क्या भूपेश बघेल की सरकार में 8 लाख आवास बन पाते? बल्कि भूपेश बघेल की सरकार ने तो गरीबों से उनके सर पे छत छीनने का काम किया। 7,81,999 आवास केंद्र सरकार ने वापस इसलिए लिया क्योंकि राज्य की भूपेश बघेल सरकार अपना राज्यांश ही नहीं दे रही थी। भूपेश बघेल सरकार का कहना यह था कि जब अगर प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री का नाम है तो पूरा पैसा वो दें। उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री का नाम होने से भाजपा को फायदा होगा। राज्य सरकार अपना राज्यांश नहीं दे पा रही थी, इससे क्षुब्ध होकर तत्कालीन पंचायत राज्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने जो है वो इस्तीफा दिया था पंचायत मंत्री के पद से।
चलिए ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात मिली है। तमाम अटकलों के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिल गई। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर और कैसे देखते हैं इसे? देखिए नवनीत जी, इस तरह से प्रधानमंत्री आवास के तहत कम से कम आवास मिलने की बात तो कही गई। ये एक बड़ी बात है कि पिछली सरकार में जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरह से आवास नहीं बन रहे थे, तो वो छतों को काफी छत नहीं मुनिस्सिर हो रही थी। अब तो उनको छत मिलेगी, ये जरूर है कि 8 लाख से अधिक जो है अभी उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा जो 18 लाख आवास योजना के तहत उन्होंने देने की बात अपने जो उस समय जो इलेक्शन चल रहे थे तो उस समय उन्होंने कहने की बात कही है। लेकिन ये जरूर है कि अब उन लोगों को जो आवास मिलेगा जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके आवास उनको नहीं मिल पा रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर ये अब कवायद सरकार ने शुरू की है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो बचे हुए आवास जो नहीं मिल पाए हैं, जो लोग मिलने चाहिए थे, हितग्राही थे, लेकिन ये कि सरकार ने शुरुआत की है तो आगे चल के इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। जो कैटेगरी में लोग आते हैं तो उनको लाभ तो मिलेगा। अब ये है कि सरकार ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि लगातार सरकार कहती रही है कि हम आवास दे रहे हैं। अटल आवास, प्रधानमंत्री आवास देने की जो है घोषणा की थी, 18 लाख आवास देने की घोषणा की थी। अब ये आज जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 8 लाख से अधिक आवास के लिए जो है पैसे की स्वीकृति की गई है, और केंद्रांश जो देना था वो नहीं मिल पा रहा था पूर्ववर्ती सरकारों में, इसीलिए जो है आवास नहीं मिल पा रहे थे लोगों को। ऐसी बात हमेशा जो है कहती रही है जब विपक्ष में बीजेपी थी। अब कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में बैठी हुई है तो इसलिए सवाल उठा रही है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो आवास 8.5 लाख से अधिक जो आवास है वो अब जो गरीब परिवार है उनको मिलेगा। कम से कम जो है छत को मिलेगी। अब मौसम ठंड का भी आने वाला है, बहुत सारे ऐसे आवास हम तो फील्ड में देखते हैं कि आवास स्वीकृत हो जाते हैं, पैसा नहीं मिलता है, लोग अपना मकान तुड़वा लेते हैं और तिरपाल में लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हमने देखी है। अब ये जरूर है कि ये सरकार की नई पहल है, अब सरकार इस पर पहल कर रही है। अब धीरे धीरे आगे चल के और जो विशेष जो आवास जो देने हैं छत्तीसगढ़ में वो मिलेंगे, क्योंकि जो जिस यहाँ पे बहुत समय से यहाँ पे क्योंकि जो 2011 के बाद से जो है जनगणना नहीं हो पाई है। अब जनगणना जब जिस तरह से होगी तो आगे जो और लोग जो शामिल होंगे उनको शामिल किया जाएगा। ये जरूर है कि अब ये जो सरकार जो योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास देने की शुरुआत की है तो ये आगे चल के लोगों को काफी फायदेमंद होने वाला है। चलिए ठीक है, रुपेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप अभी निपेंद्र जी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, वहीं आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर जब कांग्रेस की सरकार थी तो राज्यांश नहीं दिया गया था, इसलिए जो है स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। क्या कहेंगे इस पर? आप आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। नवजोत जी, प्रधानमंत्री आवास के लिए जो जनगणना 2011 में हुआ वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हुआ। 2011 में केंद्र सरकार की जनगणना कराने और जनगणना कराने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना में 18,75,580 परिवार को पात्र माना गया है तो वहां से अपने केंद्रांश के साथ साथ राशि स्वीकृत कर दे। यदि उसके बाद राज्यांश की राशि देने में सरकार कोताही बरतती है तो वहां पर सरकार दोषी होती। अब देखिए जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी की सरकार है वो मात्र 8,44,931 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्यांश की राशि दी है। तो ऐसी स्थिति में बता दें कि 18 लाख में से 8,46,931 परिवार का राज्यांश यदि भाजपा की सरकार ने दी है तो अब कितने वंचित परिवार हैं और उन परिवारों के लिए राज्यांश राज्य सरकार ने क्यों नहीं दी? नवजोत जी, भाजपा मात्र सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। ये वही भाजपा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद जो टारगेट इनका जो था केंद्र सरकार के द्वारा वो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में इनका जो टारगेट था उसके 50% भी इन्होंने काम नहीं करा सके थे।
जब राज्यांश देने की बारी आती थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, तो 8,63,567 मकानें जो बनी है भाजपा के कार्यकाल में, तो मात्र 3 लाख मकान बन पाए थे। बाकी 5 लाख मकानों के राज्यांश देने के बाद जब राशि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार हितग्राहियों को देती रही, तो जब 98% राशि और 89% राशि राज्य सरकार खर्च कर देती थी, हितग्राहियों को दे देती थी, तो केंद्र की सरकार मात्र 85% या 78% राशि देते थे। लगातार भाजपा की केंद्र सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती रही, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने 10,76,545 परिवार को आवास देने के लिए प्रथम किस्त में ग्रामीण क्षेत्र में 1,30,000 और शहरी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए की राशि स्वीकृत करके आम जनता को राशि भुगतान कर दिया। उसके बाद भी केंद्र सरकार या भाजपा के डबल इंजन की सरकार उन हितग्राहियों की तरफ भी चिंता नहीं कर रही है और मात्र कांग्रेस सरकार पर दोषारोपण करने के लिए, अपनी निकम्मेपन को छिपाने के लिए, आम जनता के मकान से वंचित करने के लिए ये भाजपा की कोरी कल्पना है। आज भी निपेंद्र जी बैठे हैं, निपेंद्र जी बता दे कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने आवास बने और वर्तमान में कितने आवास बनने हैं, कितने की राशि राज्यांश छत्तीसगढ़ सरकार ने दी, बाकी लोगों को राज्यांश देने में छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों पक्षपात कर रही है? चलिए निपेंद्र जी, रुपेश जी के सवाल का जवाब आपसे ले लेते। कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे कि इस तरीके की राजनीति की गई थी पक्षपात की, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा? देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र जो है वो पूरा झूठ बोल रहे हैं। उस समय तत्कालीन पंचायत राज्य मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव ने खुद कहा था कि हम समय सीमा से भी ऊपर, केंद्र ने जो हमें समय दिया था, हम अपना राज्यांश चले जाएंगे। तो झूठ कौन बोल रहा है समझ में आ जाएगा। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की बात न करें। अपने 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कितने पात्र परिवार है, उस आंकड़े का थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, और कांग्रेस कार्यकाल में कितने आवास पूर्ण हुए उसका आकलन कर लीजिए। और तो रुपेश जी आपको रोकना चाहूंगी, पहले निपेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिसंबर 2023 से पहले भूपेश बघेल जी की सरकार में हर महीने मात्र 1600 आवास ही बनते थे, 1680 आवास बनते थे प्रधानमंत्री। जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद जनवरी से जून तक हर माह औसत 5,018 आवास बने हुए हैं और अभी तक 30,105 आवास पूरे हो चुके हैं। तो वो भाजपा जो है वो गरीबों को छत देने के प्रति संवेदनशील है। ये भूपेश बघेल सरकार खुद जो है वो केंद्र के प्रति जो है वो दुर्भावना का भाव रखते थे। इन्होंने इसीलिए गरीबों को छत से सर से छत सीनने का काम किया है। चलिए रुपेश जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। निपेंद्र जी बोल रहे हैं कि जनवरी से लेकर के जून तक 5,000 मकान बनते थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है, एक भी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। आप लोगों के पहले जो कैबिनेट का निर्णय था उसमें राशि स्वीकृत नहीं हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास की जब राशि स्वीकृति नहीं हुई तो हितग्राही किन राशियों से अपने मकान बनाएंगे? लगातार झूठ कोरी कल्पनाओं पे भाजपा राजनीति करती है। आंकड़ों को देख ले, 2011 की जनगणना के आंकड़े और कांग्रेस सरकार में कितने आवास पूर्ण हुए उसके आंकड़े, और वर्तमान सरकार ने कितने लोगों की राशि स्वीकृत कराई है उसके आंकड़े। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा के लोगों को अपनी शर्मिंदगी में मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास की योजना के नाम पर ये ओछी राजनीति करने वाली भाजपा किस मुंह से बात करती है समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी भी जुड़े, आपका रुख करेंगे। जहां एक और देखा जाता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आता है कि जो वादे किए हैं उन्हें बीजेपी पूरा नहीं करे, लेकिन जब देखा जाता है कि इस तरीके की सौगातें मिलती हैं प्रदेश की जनता को, तो उस पर सियासत करना कितना सही है? देखिए, जिस तरह से नवनीत, सियासत करना तो एक अलग चीज है, क्योंकि जो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो सियासत ही करते हैं। लेकिन अगर आम जनता की अगर बात करें तो कम से कम 8,46,000 समथिंग को आवास देने की घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की है। तो इन पर कहीं ना कहीं उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके आवास नहीं है, जो अभी क्योंकि बरसात की वजह से खत्म नहीं हुई है, उनके पास कम से कम उनके छत में नसीब होगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने खबरें की है
कवरेज किया है, जहां हम देखते थे कि पिछली सरकार में जिस तरह से आवास देने की बात तो की गई, लेकिन आवास के लिए पैसा आवंटन नहीं किया गया और उनका घर तोड़ दिया गया। घर तोड़ के वो बैठ के उनका पैसा भी नहीं मिल पाया, तो उनकी ना छत रह पाई और ना वो धूप में, और चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, हर जगह वो रहने के लिए मजबूर थे। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से सियासतदान तो अपनी सियासत जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ जो आवास अभी जो आवंटन करने की बात राज्य सरकार ने की है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। क्योंकि अभी आने वाले समय में यहाँ पर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, साथ में पंचायत चुनाव भी होने हैं। तो ये उसकी उस ओर भी इंगित करता है कि ये लाभ जो नगरीय इलाके हैं, वहाँ पे नगरीय प्रशासन जो इलाके हैं, वहाँ पर जो नगर निगम है, नगर पंचायत है और नगर पालिका परिषद है, वहाँ पर जो नेता है उनको लाभ मिलेगा, जो वहाँ पर वोट मांगने जाएंगे। कम से कम कहने के लिए तो होगा, इसलिए जरूर ये है कि 8,46,000 समथिंग जो मकान आवंटन करने की बात की है सरकार ने, इसका लाभ मिलेगा। और आने वाला जो समय है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों छत्तीसगढ़ में होने, एक साथ होने की तैयारी कर रही है, तो ये जरूर है ये लाभ मिलेगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो मिलती हैं जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि आवास तो मिल जाता है लेकिन आवास के लिए राशि नहीं मिलती है। पिछली सरकार में ऐसे हमने बहुत सारे मामले देखे हैं कि आवास तो मिला, लेकिन आवास की पूरी राशि नहीं मिल पाई, घर तोड़ लिया, आधा घर टूट गया, आधे घर में बेचारे रहने के लिए मजबूर है। तो इस तरह से ये जो योजना है, कम से कम लाभ तो मिलेगा। और जिस तरह से आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में होने, तो उसमें जो राजनीतिक दल है उनको भी लाभ मिलने वाला है। कि इसीलिए इस तरह से योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की पूरी कवायद सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की भी है, और उधर विपक्ष, क्योंकि उसको राजनीति को अपना आगे करना है और विपक्ष में रह के जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं उनके करने की लाजमी है। लेकिन ये जरूर है कि जनता को इसका लाभ मिलेगा, ये जरूर लाजमी है। चलिए रुपेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि सीएम साई ने भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय ना मिले, इसलिए लाखों लोगों के हक छीना गया है और लोगों की छत छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। नवजीत जी, देखिए, कांग्रेस गरीबों के आवास के लिए या गरीबों की जो भी योजनाएं हैं उस पर राजनीति नहीं करती, लेकिन भाजपा अपने 9 महीने के निष्क्रियता को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाने की बात करती है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबके सम्मानित है, लेकिन वो खुद बताते हैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े देख लेंगे तो आंकड़ों में ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से लागू होने के बाद आज लगभग 9 साल होने की स्थिति में है। ये जितना टारगेट था प्रत्येक राज्य में, उन राज्यों में भी ये निर्माण कार्य कराने में पूरी तरह से असक्षम रहे हैं। और अभी जब 8 लाख आवास की बात विष्णु देसाई जी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय की राजनीति और कांग्रेस को बदनाम करने की जो राजनीति कर रहे हैं, इस पे कांग्रेस इस पर प्रतिकार कर रही है। क्योंकि गरीबों के आवास में हो, गरीबों की योजनाओं पे हो, राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को छत मिलेगा, उनका परिवार सुरक्षित होगा, ये सुखद बात है। लेकिन ओछी राजनीति जब भाजपा करेगी तब कांग्रेस उसका मजबूत प्रतिसाद करेगी। चलिए ठीक है, निपेंद्र जी आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि नाकामी को छुपाने के लिए जो है इस तरीके की राजनीति बीजेपी करे, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर डबल इंजन की सरकार का प्रदेश की जनता को आगे कितना और लाभ मिलने वाला है। देखिए, गरीबों के नाम पे राजनीति हमेशा से कांग्रेस ने की है। भाजपा ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन सारे वादों को पूरा करेगी। हमने 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का वादा किया था, वो 8,46,931 अभी आवास स्वीकृत हो चुके हैं और 15,31,000 आवास स्वीकृत कराने के लिए जो है वो केंद्र से मांग की है। महतारी बंधन हमने देने की योजना घोषणा की थी भाजपा सरकार ने, वो महिलाओं को मिल रहा है। तो भाजपा वो गरीबों की जितनी भी योजनाएं हैं कल्याणकारी, उनके हित के काम करने के लिए संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। राजनीति हमेशा से कांग्रेस करती आ रही है। अब अगर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो रहा है गरीबों को, तो फिर इससे कांग्रेस को परेशानी क्या है? उनको स्वागत करना चाहिए। जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो भाजपा कर रही है। 8 लाख और 15 लाख के जो आंकड़े भी अभी आपने बोले ना, उसको दुरुस्त कर लीजिए आप।
चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर ली जाए तो सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी और अब तस्वीरें बदल गई हैं। मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री आवास को लेकर उठे मुद्दे पर अब रोक लगती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की ओर से योजना के तहत 8 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है। चलिए फिलहाल न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।